70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन और सियासत जारी है। छात्रों का प्रदर्शन राजनीति का अड्डा बन चुका है। विरोधी दलों के नेताओं की बयानबाजी पर अब सरकार ने खरी खरी सुना दी है। सरकार का साफ कहना है कि छात्रों का हित पहली प्राथमिकता होगी। तो बीजेपी ने पूछा है कि क्या 1.55% अभ्यर्थियों के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर दिया जाए। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती है। सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने के लिए एक तरफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज है। प्रशांत किशोर के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर मंत्री विजय चौधरी ने दो टूक जवाब दिया है। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती है। सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है। सरकार छात्रों का भला समझती है। छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करने में किसी के अल्टीमेटम की न जरूरत है न अहमियत। सरकार पर लगातार परीक्षा रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ आंकड़ों को साझा किया है और पूछा है कि क्या 1.55% अभ्यर्थियों के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर दिया जाए। बीजेपी प्रवक्ता ने पोस्ट में लिखा है, आयोग को कुल 4.80 लाख आवेदन प्राप्त हुए। बाबू सभागार में 17,900 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है। करीब 12,000 आवेदन ऐसे थे जो कि इस कैंसिल हुए परीक्षा केंद्र के लिए प्राप्त हुए थे। 13 दिसंबर को 62% यानी कि 7,440 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। ये कुल प्राप्त आवेदन का 1.55% ही है। तो क्या 1.55% के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर देना चाहिए? इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जारी सियासत के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीपीएससी ऑटोनमस बॉडी है और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए फैसला लेगी। तो बिहार के उद्योग मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार को अभ्यर्थियों की कोई चिंता नहीं है बताया। बीपीएससी उसको देख रही है, बीपीएससी के द्वारा ही सारे चीजों को तय करना है। कल मुख्य सचिव से भी उन लोगों ने एकदम ऑटोनोमस बॉडी है, उसको तय करेगा। मुख्य सचिव के स्तर पर जब प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अपनी बात रखी है तो थोड़ा समय देना चाहिए और जब लोगों ने अपनी एक बात रखी है, तरीके से उन्होंने बात रखी है तो थोड़ा सा समय देना चाहिए कि मुख्य सचिव के स्तर से क्या निर्णय होता है और जो भी निर्णय होगा वो छात्रों के हित में ही होगा। एक आधो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में, पत्रों के जवाब नहीं मिले। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? अभ्यर्थियों के आंदोलन और कांग्रेस के राजभवन मार्च के बीच सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी के अल्टीमेटम का फिक्र नहीं करती है। फैसला छात्रों के हित में लिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र साहिल के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब सबसे पहले बीपीएससी विवाद पर बीजेपी के गणित को समझते हैं। बीपीएससी विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कुछ जानकारी शेयर की है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश की है। नीरज कुमार ने इस पूरे विवाद को 98.45% बनाम 1.55% का मुद्दा बताया है। नीरज कुमार ने बताया कि 70वीं बीपीएससी के लिए आयोग को कुल 4.80 लाख आवेदन मिले थे। बापू सभागार में 17,900 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। मतलब कितने अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम दे सकते थे। करीब 12,000 आवेदन कैंसिल हुए, परीक्षा केंद्र के लिए प्राप्त हुए। 13 दिसंबर को 62% यानी कि 7,440 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।
बीजेपी प्रवक्ता की माने तो ये कुल प्राप्त आवेदन का मात्र 1.55% ही हिस्सा है। उनका सवाल ये है कि क्या 1.55% के लिए 98.45% के मेधा का बलिदान कर देना चाहिए। सरकार 1.55% छात्र को भी दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका तो दे ही रही है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही कहा है कि वहां के एग्जाम को कैंसिल किया गया है, री एग्जाम लिया जाएगा। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, भोले भाले छात्रों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बीपीएससी छात्रों से अपील है कि इनके बहकावे में आप नहीं आए। इससे पहले भी बीपीएससी परीक्षा में औरंगाबाद का सेंटर रद्द हुआ था, बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट दिया गया। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। आइए अब ये जानते हैं कि बीपीएससी से छात्रों की मांग आखिर क्या है। तो आंदोलनकारी छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए है, छात्र नए सिरे से दोबारा पीटी परीक्षा कराने की बीपीएससी से मांग कर रहे हैं। एक परीक्षा हो और एक परिणाम हो, ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। छात्र पूछ रहे हैं, आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट कैसे ले सकता है। आंदोलनकारी छात्र पूछ रहे हैं कि 2 बार पीटी परीक्षा लेने पर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। 911 परीक्षा केंद्र का प्रश्न और 4 जनवरी की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक कैसे होगा, ये सवाल अभ्यर्थियों के हैं। 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा के प्रश्न आसान हुए तो छात्रों के साथ न्याय आखिर कैसे होगा, और इसलिए आंदोलनकारी छात्र पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल आपको बताएं कि 911 परीक्षा केंद्र पर जो एग्जाम लिए गए हैं उसे ठीक माना जा रहा है, और बीपीएससी ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की जो एग्जाम है उसे कैंसिल किया, और इसी पर विवाद मचा हुआ है।